हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर विलेज पालमपुर। तो विलेज पालमपुर को हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम समझेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम एक प्रोडक्शन कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं, मतलब किस टाइप से ऑर्गेनाइज होता है हमारा सारा काम। अपन को पता नहीं है, इस वजह से हमें बताया जा रहा है कि किस टाइप से प्रोडक्शन होता है, कितना हार्ड होता है। फर्स्ट जो हमारे पास फैक्टर आता है विच इज़ लैंड। तो अब हमें कोई भी चीज़, मान लो फैक्ट्री के अंदर ही होता है प्रोडक्शंस। तो फैक्ट्री कहाँ बनती है? ज़मीन पर, लैंड पे। तो लैंड हमारा हो गया एक बेसिक फैक्टर। तो सेकंड आता है हमारा लेबर। अब मान लो आपके पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अकेले तो आप काम कर नहीं पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। अब आपको चाहिए होंगे थोड़े बहुत लोग, इंसान चाहिए होंगे काम करने के लिए, उससे हम कहते हैं लेबर। लेबर यानी द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। तो लेबर यानी क्या होता है ना, किसी भी पर्सन को अपन रखते हैं अपने फैक्ट्री वगैरह किसी भी जगह पर काम करने के लिए, उसे हम कहते हैं लेबर। तो लेबर को अगर हम डेफिनेशन समझें लेबर की, तो वो होगी तो अगर हम लेबर देखें तो ये वर्कर्स होते हैं सॉरी वर्कर्स होते हैं। ये वर्कर्स आर नीडेड फॉर डूइंग वर्क। ऐसे आपके पास आएगा नहीं ये कि उसको डिस्क्राइब करो, ठीक है ना, सिर्फ आपको फैक्टर्स पूछेगा, फैक्टर बताने। तो अगर अपन देखिए यार कि वर्कर्स, अब मान लो आप सोचो एक चीज़, अगर आपके पास एक दुकान है, अब आपको उसका बिल विल का वो रखना है और आपको काम भी करना है, तो बिल विल के लिए अपन को अकाउंटेंट चाहिए। मतलब बिल क्या, फैक्ट्री मान लो बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो अकाउंटेंट चाहिए होता है हमें। अकाउंटेंट चाहिए होता है तो उसको हम लेबर ही कहते हैं। किसी भी लेबर में हर एक पर्सन आता है जो काम करता है। अपन भी एक तरह से लेबर ही है, मतलब लेबर ही है, जो भी दुकान में काम करते हैं उनको लेबर ही बोलते हैं। तो थर्ड फैक्टर है हमारे पास फिजिकल कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब ये नहीं है इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। कैपिटल का मतलब यहाँ है पैसा। तो कैपिटल यानी मनी। तो फिजिकल कैपिटल अगर हम देखें तो दो टाइप से पैसा कमाया जा सकता है, और दो टाइप की चीज़ें होती है कैपिटल के अंदर। एक सेकंड। तो द वैरायटी, इसका मतलब क्या है? द वैरायटी ऑफ इनपुट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। क्या बोल रहा है ये? तो ये क्या बोल रहा है, इसको समझो। फिजिकल कैपिटल मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके प्रोडक्शन में काम आती हैं, वो होती है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंदर दो टाइप्स आते हैं, जो है वर्किंग, एक होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है ना, देखो आपको ये नहीं याद करनी डेफिनेशन, मैंने आपको बता दिया है। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है, रटना नहीं होता है, क्योंकि ये अपनी रियल लाइफ की से कनेक्ट होती है बिल्कुल। अभी देखो अपन देखें अगर वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ खरीदनी हमें बार बार पड़ती है। जैसे मान लो फिक्स कैपिटल भी होता है, पहले वो समझाता हूँ क्योंकि आपको फिर वर्किंग कैपिटल आसानी से समझ में आ जाएगा। सेकंड है हमारा फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो वर्किंग में है, मतलब कि ये हमें ज़्यादा काम आता है ना सामान, जैसे कि हर बार हमें ख़रीदना पड़ता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल को, इसको बोलते हैं एवरी टाइम इन्वेस्टमेंट, EMI बोल सकते हो। EMI नहीं, अलग हो जाएगा अपनी। जैसे कि मान लो आपको एक मार्कर ख़रीदना है, और जैसे कि मार्कर एक हमारे लिए फिक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि अपन ने एक बार ख़रीद लिया तो कम से कम चल जाएगा 20-30 दिन, तो कम से कम बोल रहा हूँ, तो बहुत साल चलता है किसी किसी का। तो वर्किंग कैपिटल नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फिक्स कैपिटल मेरे अकॉर्डिंग। वर्किंग कैपिटल मैं बोलूँगा इसकी इंक को। अभी जैसे इसकी इंक ख़त्म हो जाएगी मान लो, तो मुझे नहीं डालनी पड़ेगी। मतलब वर्किंग कैपिटल मतलब हमें जल्दी जल्दी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब एक बार ख़रीदने के बाद हमें उसकी वापस ज़रूरत पड़ेगी। देखो वापस सुनो, मैं समझाता हूँ ढंग से। फिक्स्ड कैपिटल में हमारा एक आता है ट्रैक्टर। हमारा मतलब देखो फार्मर्स के ट्रैक्टर काम आता है ना,
तो ट्रैक्टर हो गया इसका एक एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल हो गया विनोइंग 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 ट्रैक्टर होते हैं वो भी। एक होता है ट्रेशर, ट्रेशर यानी पता है ना, जिसमें अपन सारे अनाज वनाज काटते हैं रखते हैं, मतलब वो अपने आप कट के उसमें डल जाते हैं। दो और काफ़ी है। तो अब जैसे आपको ट्रैक्टर एक बार ख़रीद लिया आपने, मान लो मैंने ट्रैक्टर ख़रीद लिया, तो आपको वापस ख़रीदना पड़ेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा बहुत सालों बाद, वो तो तब खरीदना पड़ेगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक बार ट्रैक्टर यूज़ कर लिया, एक बार हमने प्रोडक्शन कर लिया, जैसे अभी हमने गेहूँ निकाल लिए, अब अगली बार हम बाजरा लगा रहे हैं तो हमें बाजरा लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? मान लो एक बार हमने ट्रैक्टर ख़रीद लिया, तो उसके बाद हमें प्रोडक्शन वापस करना है, तो हम बार बार हर बार ट्रैक्टर चेंज तो करेंगे नहीं, मतलब नया नया ट्रैक्टर तो नहीं करेंगे। समझ गए? तो और वर्किंग कैपिटल में हमें हर बार नई चीज़ चाहिए होती है। तो जैसे कि पैसा हो गया, अब पैसा हमें वर्किंग कैपिटल होता है, क्योंकि पैसे के अंदर चेंज होता रहता है। पैसा खर्च होता है वापस आता है, खर्च होता है वापस आता है, उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर हमारा एक लास्ट बचता है जो कि है ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल को हम समझ लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल के अंदर होता है, ह्यूमंस होते हैं इसके अंदर, ह्यूमंस काम करते हैं। ह्यूमन कैपिटल के अंदर ह्यूमंस होते हैं, जैसे कि ये सारे काम लैंड वैंड सबका यूज़ कब होगा? जब हमारे पास एक इंसान होगा काम करने के लिए। अब जैसे मान लो फैक्ट्री आपके पास बहुत बड़ी है और अगर आप ही नहीं हो तो फैक्ट्री अपने आप तो चलेगी नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें ह्यूमन तो चाहिए, मतलब इंसान तो चाहिए उसको रन करने के लिए किसी भी चीज़ को। ह्यूमन रिक्वायर्ड टू वर्क। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के सेकेंड टॉपिक पे आ चुके हैं जो कि है फार्मिंग इन पालमपुर, जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको हम समझेंगे अगली वीडियो में। तो फार्मिंग के अंदर फार्मिंग कैसे होती है, उसमें लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, फार्मिंग कैसे हुई, वो सब समझेंगे हम अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।